कोई ऐसे नहीं है कि गूगल को जो है ना खैरात कर रहा है, बांट रहा है, जो है उसको भाई उसको $50,000 दे दिया, इसको $20,000 दे दिया। अभी कितने रेवेन्यू में पहुंचे? मेरा पूरा इरादा है इंशाल्लाह मैं जो है ना 2K to 2500 USD तो टच करूँ। कैसे आना हुआ इस फील्ड की तरफ? मुझे डॉक्टर बनना था, डॉक्टर का मुझे बचपन से शौक था क्योंकि मैंने अपने डैड को देखा था। टीवी पे अक्सर देखती है, नकल लग रही होती है। सीधी बात है, झूठ मैं भी नहीं कहूंगा, एक दो एग्जाम में मैंने भी की थी, तो ये चलता रहता है। मैंने CBT प्राइम लिया था, वीडियोस देखी, फिर उन वीडियोस के तहत जो है ना मैंने फिर से काम स्टार्ट किया। रैंक करने में आपने कहा कि आप पहले कर रहे थे, सक्सेस नहीं मिल रही थी, वो क्या मिस्टेक्स थी जो? तो बस ये एक था मेरा पर्पस कि मुझे पैसा बनाना है और अपने आप को जो है ना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना है। आप क्या समझते हो कि सिंध में नौजवानों को सबसे बड़ा मसला क्या है? ये बिजनेस जो है, इस पे अगर आप एक वे पे आ गए तो जो जॉब आप ढूंढ रहे थे, ऐसे 4 से 5 बंदे 50 बंदे आप अपने लिए हायर कर सकते। शुरू में तो सीधी बात है स्ट्रगल हो, 20-25 ऑर्डर जो थे वो मुफ्त में किए थे, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आई स्किल्स प्रो से भी 100K प्लस अर्न कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तनवीर भाट। आजकल मैं सिंध टूर पे निकला हूं और एक बात जिसने मुझे कन्विंस किया है वो ये है कि अगर ऑनलाइन फील्ड का सहारा हमारी यूथ ना हो तो आज हालात ऑलरेडी बहुत बदतर है, इससे भी ज्यादा बदतर है। मुझे ऐसे लोग स्टोरीज सुनने को मिली, ऐसे यंग जो जनरेशन है उसमें से ऐसे हीरे देखने को मिले जिनकी स्टोरी सुन के इंसान का अकल दंग रह जाता है। मुझे नहीं पता था कि आई स्किल्स 2017 से स्टार्ट हुआ और आज 2024 है, ये इतना ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करने के काबिल हो जाएगा। जाहिर बात है अल्लाह ताला का शुक्र ही अदा करते हैं। मुझे बहुत सारी फीमेल्स मिली ऐसे हम्बल और ऐसे छोटे इलाकों से जिनका नाम भी शायद आप में से 99.9% लोगों ने ना सुना हो। ऐसे यंग हीरे मिले जो अभी 20-22 साल के हैं एंड दे आर मेकिंग माशाल्लाह हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी। सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो ना सिर्फ अपने लिए रोजगार पैदा कर रहे हैं बल्कि उनसे जुड़े सैकड़ों लोग अपनी फैमिलीज के लिए रोजगार का बाइस बन रहे हैं। अभी मेरे साथ ऐसे ही एक नौजवान मौजूद है जिनका नाम है मोहम्मद फुरकान। इनका ताल्लुक सिंध के एक छोटे से शहर मातली से। मातली का इंट्रोडक्शन मुझे बड़े अरसे पहले हुआ था, वहाँ से मेरे दोस्त हैं जिनके पास हम गए थे 2015 में, तो तब मेरा पहली दफा इंट्रोडक्शन हुआ कि मातली नाम का शहर भी पाकिस्तान में मौजूद है। तो आइए आपको मिलवाते हैं मोहम्मद फुरकान से और इनसे पूछते हैं इनकी लास्ट मंथ की जो अर्निंग है माशाल्लाह 1300 यूरो, ऑलमोस्ट $1500। तो ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है मातली जैसे शहर में बैठने वाले के लिए। अगर किसी ने गाँव में अपने खेतों में काम करवाने के लिए मजदूर ढूंढना है तो 500-600 रुपए दिहाड़ी के लिए उसे आराम से बंदा मिल जाए। एक ऐसे शहर में, एक ऐसे कस्बे में बैठ के $1500 पर मंथ बनाना, ये बड़ी हिम्मत का काम है। ऐसे लोगों को एज अ हीरो हमें प्रेजेंट करना चाहिए, हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। और इन्हीं के शहर से हमारी सपोर्ट टीम के एक मेंबर एजाज अली, उन्होंने मुझे अपने 8-10 स्टूडेंट से मिलाया जिन्होंने ऑफ द कैमरा मुझे बताया, कैमरे को बताने के लिए राजी नहीं थे, तकरीबन 3-3.5 लाख हर हफ्ते बना रहे, जो कि अमाउंट बनती है 10 से 12 लाख रुपए पर मंथ। और उनमें एक कारपेंटर भी शामिल था जो अभी भी कारपेंटर की जॉब करता है, वो इसलिए कि कहीं लोगों को पता न चल जाए कि ये इतने ज्यादा पैसे कहाँ से बना रहा है। तो ऐसी स्टोरीज, ऐसे नौजवान हमारे मुल्क का असासा है, हमारे मजीद नौजवानों के लिए मशअल राह है। मेरी कोशिश होती है कि ऐसे लोगों की बहुत हौसला अफजाई करूं। मैं इसलिए इनके पास चल के जाता हूँ, जितना प्रोटोकॉल मुझसे बन सकता है वो देता हूँ, इनके साथ बड़े प्यार से पेश आता हूँ ताकि जो लोग इनको देख रहे हैं उनके लिए ये इंस्पायरेशन का बाइस। तो आइए मिलवाते हैं आपको मोहम्मद फुरकान से। फुरकान कैसे हो? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए कैसे? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। कैसे आना हुआ इस फील्ड की तरफ? स्टार्ट कहाँ से हुआ? स्टार्टअप थोड़ा सैड भी है, फनी भी कह सकते हैं। लाइक मैं था 2019 में, मैंने जो है ना अपना पीसी क्लियर किया था, 12 क्लियर किया था, तो उसमें थोड़ी मुझे डिमोटिवेटेड मातली से ही किया था? मातली से ही किया था जी। तो उसमें सीधे मैं हार्ड वर्किंग था, स्टडी करता था, दिन में तकरीबन कोई 7-8 घंटे स्टडी करता था, अपने क्लियर किया था। मुझे डॉक्टर बनना था, डॉक्टर का मुझे बचपन से शौक था क्योंकि मैंने अपने डैड को देखा था। तो बचपन से मैंने उन्हें देखा था, हम 5 भाई थे, 4 इंजीनियरिंग में गए थे, तो मेरा शौक था कि एक बंदा जो है ना अपने डैड की भी कॉपी करे, उनके भी जाए। तो मुझे डॉक्टर का बनने का बहुत शौक था, बहुत मेहनत की, बहुत पढ़ाई की। फिर जब एग्जाम्स हुए, एग्जाम्स मैंने दिए, उसमें एग्जाम्स की जब रिजल्ट आई तो उसमें बी ग्रेड आया। शुरू में मुझे जब लगा कि मुझे लगा शायद मुझसे कोई कोताही हो गई है, मेरी स्टडीज में कोई कमी रह गई है, मेरी रिजल्ट इसलिए गंदी आई है। पर जब रिजल्ट अनाउंस हुई तो मैंने जब इर्द गिर्द के जो स्टूडेंट्स थे उनकी मैंने रिजल्ट देखी तो फिर मुझे डाउट हुआ, यार ये तो करप्शन है, ये करप्ट है, सीधी सी बात है। हमारे जो है इदारे हैं उनमें तो 2 नंबर ही है। क्योंकि हम बैठते थे, मैं सेकंड वाली बेंच पे बैठा होता था, मुझसे आगे एक बंदा बैठता था जो कि मेरा क्लोज ही है, तो उसकी मेरे सामने 2 कॉपीज केस हुई थी, वो भी
हैदराबाद बोर्ड की टीम ने खुद की थी, किसी इन्विजिलेटर ने नहीं की थी। कॉपी कैसे नकल करते? नकल करते हुए पकड़ा गया। और जब रिजल्ट आई है तो मेरी एक भी कॉपी कैसे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरा सेटिस्फाइड था। 11th में मेरा परसेंटेज आया था आई थिंक 87 पॉइंट समथिंग आया था, और इंटर में उन्होंने मुझे दे दिया 66%। मतलब इतना डिफरेंस हो गया। और स्टडीज भी मैंने अच्छी की हुई थी, एग्जाम्स मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि मेरा A1 नहीं तो A जो है ना वो कर। और उस वक्त जो था, जो मेडिकल वाले थे, MCAT वाले थे, उन्होंने एक लॉ निकाल दिया था, अगर आप जो है ना MCAT में अप्लाई करना चाहते हैं, मेडिकल की टेस्ट देना चाहते हैं, तो आपका एटलीस्ट जो ग्रेड है 70% जो है ना वो प्लस हो, A ग्रेड मिनिमम होना चाहिए। मेरा भी था तो मैं एप्लीकेबल नहीं था, टेस्ट नहीं दे पाया, उसमें भी मेरा हुआ। और जब मैंने अपने दोस्त की रिजल्ट देखी, उसका A1 ग्रेड आया हुआ था, जिसकी 2 कॉपीज केस हो चुकी थी। बोला सही है भाई, ये सिस्टम है जो मतलब पैसे देता है तो उसको आप आगे कर दें, बाकी जो मेहनत करे वो अच्छा, पीछे है। टीवी पे अक्सर देखती है नकल लग रही होती है सिंध के बोर्ड के एग्जाम्स में। हाँ, वो तो चलती रहती है तकरीबन। हाँ, ये तो आम है, सही बात है, सच्ची बात है, इसमें कोई झूठ नहीं है, नकल होती रहती है। 1-2 एग्जाम में सीधी सी बात है, झूठ मैं भी नहीं कहूंगा, 1-2 एग्जाम में मैंने भी की थी, तो ये चलता रहता है। लाजमी अब एक चीज अवेल हो रही है जिसपे डाउट था मुझे कि यहाँ पर मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा था, तो वो उठा के मैंने चीट से 1-2 देख भी लिए थे। फिर मुझे ये रियलाइज हुआ अगर इस मुल्क में सबसे बड़ी अहमियत दी जाती है बाबा कायदे आजम को, तो उस टाइम मैंने अपना माइंड बना लिया कि अभी बस छोड़ो इस फील्ड को। एजुकेशन होती है, एजुकेशन बंदा ले लेता है, एग्जाम तो वैसे भी चीट्स पे होते हैं, तो वो आगे बंदा देता रहेगा जो भी एजुकेशन होगी। BA था, BA भी मैंने क्लियर किया इसी, तो वो भी एग्जाम में गया, एक दिन नहीं था, बस एग्जाम दिए, क्लियर किया। तो बस ये एक था मेरा पर्पस कि मुझे पैसा बनाना है और अपने आप को जो है ना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट मुझे नहीं होना, मुझे अपनी एक लाइफ सेट करनी है। मैंने अपना एक एम बना लिया, डेस्टिनेशन अपनी सेट कर ली, उस पर मुझे किसी भी हाल में पहुंचना है। तो मैंने 2021 में जो है अपना काम स्टार्ट कर दिया था ऑनलाइन का। मेरा एक कजन है इब्राहिम शाह, वो भी आई स्किल्स के हैं, पर 2021 में मैं आई स्किल्स में नहीं आया था, अभी उसका मुझे इसके बारे में इतना कोई इल्म नहीं था। तो मैं क्या करता था, उससे कुछ हेल्प लेता था, यूट्यूब पे वीडियोस देखता था, अपने डोमेन्स लिए थे, उन पे काम शुरू में मैंने काम स्टार्ट किया था। तो एफिलिएट मार्केटिंग मैंने स्टार्ट किया, उस पे 6 मंथ्स आई थिंक 8 मंथ्स मैंने काम किया था, लेकिन कुछ नहीं बना, फेल हो गया। उसके बाद 2-3 APK वेबसाइट्स बनाई, एफिलिएट भी उसमें थी। आके 2023 तक 2 साल मैंने मेहनत की, लेकिन कुछ भी नहीं मिला कि सक्सेस या कुछ भी जो इम्प्रूवमेंट नहीं है, बस फेलियर ही फेलियर मिला। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि मेरे पास जो है ना गिव अप का कोई ऑप्शन नहीं है। सीधी सी बात है, अल्लाह का शुक्र है, बंदा गिव अप करेगा तो कुछ नहीं होता। कुछ ना करने से बेहतर है कि बंदा ट्राई करे। अगर आपको सच में अपने एम्स हासिल करने हैं, गोल अचीव करना है, तो आपको गिव अप का ऑप्शन आपके पास नहीं होना चाहिए। अपने आप को जो है ना ऊपर उम्मीद रखना होना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा उधर बैठा हुआ था, अपने गाँव में था। मेरा बड़ा कजन है इब्राहिम शाह का बड़ा भाई एहसान शाह, तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरा एक दोस्त है तनवीर नानुल्लाह, वो जो है ना स्किल्स का ऑनर है उस कंपनी का, तो वो SCBT चलाते हैं, वो ये कोर्स करते हैं, आप उस कोर्स को देख लें, उनसे सीख लें, फिर काम करें। तो फिर मैंने जो है वो कोर्स ज्वाइन किया, मैंने SCBT प्राइम लिया था, वीडियोस देखी, फिर उन वीडियोस के तहत जो है ना मैंने फिर से काम स्टार्ट किया। 2023 नवंबर में मुझे ये कोर्स अवेल हुआ था। अभी विद इन ईयर, अभी विद इन ईयर जो मेरी मिस्टेक्स काम है, तो काम तो पहले करता आ रहा था, बहुत कुछ का पता था, लेकिन जो वीडियोस मैंने देखी, जो गलतियां कर रहा था, जो कोताहियां थी, जो चीज मुझसे मिसिंग थी, वो गाइड की गई मुझे। उसके अलावा जो ना वीडियो देखी, तो उसके वीडियोस के मुताबिक जो सिखाया गया, मैंने वो सारे जो है ना अप्लाई किए प्रोसेस, उसके हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह 2024 फरवरी में मेरी पहली इनकम आई थी। मुझे आज भी याद है 24 फरवरी थी, मेरा पहला $1 बना था एडसेंस का। ये दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि मेरी जिंदगी की पहली अचीवमेंट थी। बहुत खुशी हुई थी मुझे, बहुत खुशी हुई थी कि मतलब कि इतने सालों की मेहनत की, तकरीबन 3 साल। अभी कितने रेवेन्यू में पहुंचे हो? अभी पिछले साल अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आपको बताया था 1300 यूरो, मतलब कि 1541 जो है ना इंशाल्लाह एम जो है मेरा, मतलब कि 2025 के फरवरी तक मेरा एम है, क्योंकि मेरी स्टार्टिंग हुई थी। मेरा 1 साल में मेरा पूरा कोशिश है, इंशाल्लाह करूंगा। रोजी देने अल्लाह के हाथ में है, मेहनत हमारे हाथ में होती है, मेहनत हम करेंगे। मेरा पूरा इरादा है इंशाल्लाह मैं जो है ना 2500 USD टच करूँ, 25 तक इंशाल्लाह। मेहनत जारी है, बरकरार है, अल्लाह के कामयाबी देगा। अभी आप मुझे बता रहे थे कि आप आई स्किल्स प्रो पे भी स्किल्स भी उसका मुझे थोड़ा बताओ। अच्छा, ये था कि फाइवर था, पहले मैंने फाइवर यूज किया था, लेकिन फाइवर पे इतनी वीडियोस मैंने सीधी बात है वो फाइवर की देखी थी, उस पे किया, लेकिन फाइवर पे इतना कोई मुझे रिस्पांस नहीं आया, इतनी कोई मेरी ग्रोथ नहीं हुई। फिर आई स्किल्स प्रो था, अलुमनाई ग्रुप मैंने ज्वाइन किया, तो उधर देखता था लोग करते थे बातें, तो मैंने आई स्किल्स प्रो अल्हम्दुलिल्लाह ज्वाइन किया। उससे भी अल्हम्दुलिल्लाह उधर मैंने सर्विस दी थी, वो ऑफ पेज SEO की थी लिंक बिल्डिंग की। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू में तो सीधी बात है स्ट्रगल होती है, लोगों का भरोसा जीतना होता है। मैंने 20-25 ऑर्डर जो थे वो मुफ्त में किए थे, नॉन प्रॉफिटेबल, फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ उनको ये कि मैं उनको मिन्नतें करता था, क्योंकि अलुमनाई ग्रुप में जो पोस्ट आती थी ना, वो कहते थे हमें कोई सर्विसर चाहिए, कोई तो मैं उनको मैसेज करता था, ब्रो आप मुझे एक बार ट्राई करें, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको दूंगा, 50 लिंक्स लगा के दूंगा, आपको पसंद आए आगे मुझे ऑर्डर दे दीजिएगा, ना पसंद आए कोई इशू नहीं, आपके पास कोई कॉस्ट नहीं है, मैं कुछ नहीं कर रहा। अभी आप देखें ना कि आई स्किल्स अलुमनाई ग्रुप जो हमारा है, उधर देखें, उधर ऑलरेडी 2017 से चल रहा है हमारा स्किल्स, कोई आज का नहीं है। उधर पहले ही बहुत से ऑफ पेज SEO के प्रोवाइडर है, वो बहुत अच्छे हैं, एक्सपर्ट्स हैं, सीनियर हैं। तो लाजमी आप एक तालाब में बंदा उतरा है, उधर पहले ही मगरमच्छ बैठे हुए हैं, तो कॉम्पिटिशन करने के लिए बंदे को जो है ना पहले क्लाइंट्स पकड़ने होते हैं, उनका जो है ना दिल जीतना होता है, भरोसा जीतना होता है। तो पहले मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें से कुछ थे जो उन्होंने को सेटिस्फाई नहीं हुए, कुछ अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाई हो गए, वो आज तक भी अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर दे रहे हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। शुरू में फिर आस्ता आस्ता स्टार्ट हुआ, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आई
स्किल्स प्रो से भी 100K प्लस अर्न कर रहा हूँ। अच्छा। शुरू में जब मैंने बनाया था 4-5 ऑर्डर मुझे आए थे, फिर उसकी मेंटेनेंस शुरू हो गई। हाँ। पर बाय चांस लक मेरा ये था, उस पे जो गिग मैंने लगाई हुई थी, उसका जो थंबनेल लगाया हुआ था, उस पे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर मेंशन किया हुआ था। तो व्हाट्सएप पे कॉल आ रही थी, वो कह रहे थे कि हमने आपको उधर देखा है, वो कूपन का कोड आ रहा है, मेंटेनेंस चल रही है, आप प्रोवाइडर है। मैंने कहा हाँ। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह उससे चले, आज भी बस वो उधर जाते हैं, डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं। चलो ये इसने हमें हमारे सिस्टम का लूप होल पकड़ते हैं अभी, ऐसे 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 सेलर को पकड़ते हैं। बस ये फायदा हुआ। अच्छा, साइट रैंक करने में आपने कहा कि आप पहले कर रहे थे, सक्सेस नहीं मिल रही थी, सक्सेस नहीं मिल रही थी। तो क्या एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट्स आपको नजर आए? वो क्या मिस्टेक्स थी जो? मिस्टेक सबसे बड़ी मेरी थी जो कंटेंट की थी। अल्हम्दुलिल्लाह डिजाइनिंग जो की थी और जो अपना स्पीड ऑप्टिमाइजेशन था वो मेरा सब कुछ सही था। कंटेंट का मुझे उस वक्त ना कीवर्ड ग्रुपिंग जो मेन चीज थी उसका मुझे पता ही नहीं होता था। अब लास्ट जो रिलेटेड कीवर्ड्स होते हैं वो सारे एक ही आर्टिकल्स में कीवर्ड ग्रुपिंग करके बंदा पूरा आर्टिकल बनाता है। मैं रिलेटेड कीवर्ड्स जो थे उन पे डिफरेंट आर्टिकल्स पोस्ट करता जाता था और मेरे ही कीवर्ड जो थे मेरे कंप्यूटर बन रहे थे, इसलिए मेरे साइड रैंक नहीं कर रही थी जिस रैंक पे आना चाहिए। और दूसरी बात ये थी, मैं ऑफ पेज करता था लेकिन स्पैमिंग कर देता, एक दिन में भाई 30 लगा दी, 35 लगा दी, तब 8-10 उस पे जो है ना वो हिट भी आती थी उसकी गूगल की तरफ से 2-3 मरतबा, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। और उसमें बहुत सी कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज में नहीं करता था। कॉम्पिटिटर्स मेरे जो है उन्होंने कहाँ से लिंक लिए हुए हैं, किस पे। अच्छा, नौजवानों को खासकर सिंध की, आपसे सिंधी में भी वैसे मैसेज लूंगा, उससे पहले आप क्या समझते हो कि सिंध में नौजवानों को सबसे बड़ा मसला क्या है? मैंने तो देखा है माशाल्लाह बहुत सारे यूथ है, मैं नसरपुर गया और वहाँ पे सिर्फ 2-3 घंटे के नोटिस पे इतने लोग गैदर हो गए। इट मीन्स कि बच्चे कुछ करना चाहते हैं। आप क्या समझते हो मेन इशू सिंध के लोगों सर मेन इशू मैं टॉक में बात करूंगा, हमारी कम्युनिटी जो हमारे ओल्ड एज के लोग हैं, हमारी कम्युनिटी में बड़ी एज के हैं, उनके नजरों में क्योंकि वो बैक साइड पे हैं, उनको यही है कि आज भी गवर्नमेंट की जॉब तो ठीक है बंदा कर लेता है, साइड में बिजनेस, ये बिजनेस जो है इस पे अगर आप एक वे पे आ गए तो जो जॉब आप ढूंढ रहे थे ऐसे 4 से 5 बंदे 50 बंदे आप अपने लिए हायर कर सकते हैं, उनको सैलरी दे सकते हैं। कम्युनिटी में हमारे क्या होता है, क्योंकि अभी ये कोई ऐसे नहीं है कि गूगल को जो है ना खैरात कर रहा है, बांट रहा है, जो है उसको भाई उसको $50,000 दे दिया, इसको $20,000 दे दिया। अभी वो कोई हम उसके पुफे के बेटे नहीं है जो हमें पैसे बांटते फिरेगा। लाजमी मेहनत करनी पड़ेगी, 2 साल 3 साल लाखों होगा, आप मेहनत अच्छी करेंगे 6 महीने 8 महीने। मेरे 1-2 दोस्त भी हैं, फैसलाबाद से भी एक लड़का था, उसकी 6 महीने में रैंक कर गई थी, वो $700-800 बना रहा है। वो आई थिंक था भी इसमें ACBD 11 का था, वो भी अच्छा खासा कमा। तो वो सारी आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है, एक तो अल्लाह पे डिपेंड करता है, अल्लाह जब आपसे अदा करे। तो यहाँ पे क्या होता है, बंदा काम कर रहा होता है, 2 महीने गुजर गए, 3 महीने गुजर गए, हमारे कम्युनिटी के जो बंदे कुछ नहीं हो रहा, 3 महीने तूने काम कर दिया, टाइम वेस्ट कर दिया कुछ, तो वो उनको डिमोटिवेट करने की जगह डिमोटिवेट करते हैं। और इसी बात में मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ, मेरे जो फैमिली मेंबर्स हैं, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, अल्लाह ने मुझे इतने बेहतरीन दिए कि उन्होंने कभी मुझे डिमोटिवेट नहीं, हमेशा मोटिवेट किया, हमेशा मोटिवेट किया। ये तुम्हारा बड़ा भाई खड़े होकर बना रहे हैं, बड़ा भाई। और सबसे बड़ी मोटिवेशन मुझे इसने दी थी। मैं सीधी बात है, जब 2022 की बात करता हूँ, मैंने 1 साल किया, 1.5 साल हुआ था मुझे, मैं ट्राई कर रहा था, कोई नहीं। तो बीच में थोड़ा सा मुझे जो है ना डिमोटिवेट हुआ था, तो मैंने उस वक्त सारे मेरे फ्रेंड्स होते ना, तकरीबन कोई 4-5 फ्रेंड्स थे मेरे, सारे ऑस्ट्रेलिया मूव कर गए। तो मेरा भी बस यही शौक था कि मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है। फिर मैंने PTE की टेस्ट दी, अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश तो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से अच्छी है, क्योंकि फोकस मेरा वही लैंग्वेज था भी, क्योंकि हमारे होता है कम्युनिटी स्कूल में इंग्लिश अच्छी थी, वो मैंने क्लियर कर लिया था, सारा प्रोसेस हो गया था। ऑस्ट्रेलिया का काम नहीं था, उसमें भी अल्लाह की हिकमत थी, अल्लाह ने मुझे कहीं और से देना था, जो भी अल्लाह ताला देता कर रहा है मुझे। अच्छा, अभी सिंधी जबान में जी अपने सिंध की यूथ जो आपके जैसे हैं, आपकी एज, अभी आप माशाल्लाह बहुत यंग हो, अभी आपने बहुत तरक्की कर दी इंशाल्लाह, उनको सिंधी में आप क्या पैगाम है? सिंधी में तो मुझे दोस्तन के ॿारनि खे जेके मुंहिंजी एज जेतिरा उन्हनि खे इहो ई चवणु चाहींदुसि, अञा पंहिंजी एज घटि आहे, एतिरा वॾा पाण कोन थी आहियूं जो पंहिंजी जेका उमिरि हलियो वञे, अञा 22 सालनि जा 24 सालनि जा। हिम्मत करो, कमु करो, महिनत करो, टाइम जो पंहिंजे कम खे, पंहिंजे महिनत खे हिकिड़ो बोझ समझी न करो, पंहिंजे कम सां जेको आहे सो मोहबत करो, प्यार करो, उन सां कमु करो। रोज़ी ॾियण वारो अल्लाह आहे, महिनत पंहिंजे हथ में आहे, इंशाल्लाह हिकु ॾींहुं कामयाबी थींदी। गिव अप जो ऑप्शन न हुजे, कंहिं इंसान मां उमीद न रखो, अल्लाह खां पोइ सिवा अभी पंहिंजी आख़िरी उमीद पाण आहियो। जेसीं ताईं अभी ज़िंदा आहियो, अव्हांजी उमीद क़ाइम आहे, ऐं इंशाल्लाह हिकिड़ो ॾींहुं अव्हां जो बि ईंदो, अभी हिननि लखनि में खेॾंदो। ये $1500 $2000 को मसलो कोन्हे, बस इंशाल्लाह महिनत करणी है, महिनत कंदा सभु ईंदा इंशाल्लाह। सभिनी खां इहे हिकिड़ी अव्हांखे आख़िर में बि इहो चवणु चाहींदुसि, गिव अप जो ऑप्शन अव्हां वटि न हुजणु। ये थे जी फुरकान, ये मातली शहर से बिलोंग करते हैं, और मैं इनके शहर के लोगों को भी, वहाँ से हमारे फहद हैं, लोकल SEO के एक्सपर्ट हैं, एजाज अली हैं, माशाल्लाह वो तो जाइंट माशाल्लाह। और जैसे मैंने पहले बताया था वीडियो के शुरू में कि उन्होंने मुझे मिलवाया अपने स्टूडेंट से, जिनको उन्होंने वहीं पे पढ़ाया और बड़े हम्बल बैकग्राउंड से थे। आज वो माशाल्लाह 3-3 लाख रुपए पर वीक बना रहे हैं। तो जैसे इन्होंने बताया कि गिव अप ऑप्शन नहीं है, लगे रहें, इट विल टेक टाइम। कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई आप मंत्र फूंकेंगे और ऊपर से डॉलर्स गिर पड़ेंगे, नहीं, ये आम बिजनेस की तरह ही मुश्किल है, आसान नहीं है। लेकिन इससे अच्छा काम, इससे अच्छा बिजनेस, इससे अच्छा सोर्स ऑफ रेवेन्यू पाकिस्तान में फिलहाल नहीं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।